हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भाग 2 की, भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया, मतलब नागरिकता के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाई है, उसमें भाग 1 बताया। उसके पहले एक और बनाई थी जिसमें 1 से 395 अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद को डिटेल्स में वो किया था। तो फ्रेंड्स, अब ये भाग 2 है, इसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया, कौन भारत का नागरिक होगा, क्या क्या होना चाहिए भारत के नागरिक में होने के लिए, मतलब भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रह रहा हो, भारत का नागरिक हो सकता है ना। मतलब इसमें बताया गया है, अगर आपके माता पिता में से कोई भी भारत में 5 वर्ष तक रहा हो कोई, तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक, 5 वर्षों तक रहना पड़ेगा तो आप प्रस्ताव दे के रह सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 6 में देखते हैं क्या बताया गया। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हों और निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करते हों। मतलब ये उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो, मतलब इस वक्त कर रहा हो जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यदि वह 19 जुलाई 1948 या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक होता है। मतलब उसके 1948 जब पाकिस्तान और भारत से मतलब अलग हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान से आएगा उसे नागरिकता तो मिल जाएगी भारत की। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई। एक शर्त यह है कि उसको वो मतलब पंजीकरण के द्वारा, मतलब उसे पंजीकरण किया जाएगा, 6 माह तक वो भारत में निवास करना पड़ेगा उसे पहले, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 7 में ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो और पुनः लौटकर भारत आया हो, इसमें बताया गया है 1 मार्च 1947 के बाद आया हो लौटकर, ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। कहाँ रहना होगा? भारत में रहना होगा, तभी नागरिकता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 8 में ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु यह आवेदन उसके कूटनीतिक या संसदीय प्रतिनिधि के रूप में किया हो। ठीक, अनुच्छेद 9 में देखते हैं क्या है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वतः से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। मतलब जैसे आप हैं, अमेरिका में रहने लगे
तो अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। तो आप 2 जगह की नागरिकता को नहीं स्वीकार कर सकते। भारत की नागरिकता से आप वंचित हो जाएंगे अगर वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई दूसरी नागरिकता को लिया है किसी देश के, तो भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है। यह समझा जाता है कि ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन बाहर रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। वो संसद लोग जो बनाते हैं ना संविधान, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। विधि का मतलब कानून बना सकती। संसद के पास अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा भाग 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर कैसी भी लगी हो तो कमेंट करके बताना। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मौलिक अधिकार वाला भाग होगा, भाग 3।